एक सुनसान इमारत, तीसरी मंजिल की बंद खिड़की और एक ऐसा कमरा जिसका राज राघव के अपने अतीत से जुड़ा था। लेकिन जब उसे अपना असली नाम याद आने लगा तो पूरी कहानी ही बदल गई। आखिर कमरा नंबर 17 में ऐसा क्या छिपा था जिससे पूरी कहानी बदल गई। और ये है तीसरे मंजिल की बंद खिड़की। रात के और उससे पहले आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। रात के करीब 12 बजे राघव एक सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी कार का इंजन बंद हो गया। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था, लेकिन कुछ दूरी पर उसे एक पुराना 3 मंजिला इमारत दिखाई दी। इमारत बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी, सिवाय तीसरी मंजिल की एक खिड़की के। उस खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। राघव ने सोचा कि शायद वहां कोई रहता होगा। वह मदद मांगने के लिए इमारत के पास पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर जाते ही उसे दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही इमारत थी, लेकिन तस्वीर देखकर राघव के होश उड़ गए। तस्वीर में तीसरी मंजिल पर कोई खिड़की थी ही नहीं। वह घबराकर ऊपर जाने लगा और पहली मंजिल खाली थी। दूसरी मंजिल पर भी धूल और पुराने सामान के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वह तीसरी मंजिल पर पहुंचा, उसे वह पीली रोशनी दिखाई दी। खिड़की के सामने एक मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राघव ने डायरी खोली और पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तीसरी मंजिल की खिड़की अब दिखाई देने लगी है। और राघव का हाथ रुक गया। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, इस खिड़की को बाहर से देखने वाला हर व्यक्ति इसे अंदर से बंद ही पाता है। और राघव ने तुरंत खिड़की की ओर देखा और खिड़की सचमुच अंदर से बंद थी। और लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कांच के दूसरी तरफ उसकी अपनी कार दिखाई दे रही थी, जबकि कार इमारत से काफी दूर सड़क पर खड़ी थी। और राघव धीरे धीरे पीछे हटने लगा ये देखकर, और तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कार में वापस मत जाना क्योंकि तुम्हारी कार में अभी कोई और बैठा है। और राघव ने जैसे ही ये लाइन पढ़ी, उसके हाथ से डायरी नीचे गिर गई। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसने खिड़की से नीचे सड़क की तरफ देखा, और जैसे ही उसने देखा उसकी कार वहीं खड़ी थी, लेकिन अब कार के अंदर ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। अंधेरे की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। राघव ने खुद को समझाया, शायद मेरा ये भ्रम है, और वह पीछे मुड़ा और सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। लेकिन तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे नीचे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई सीढ़ियां चढ़ रहा था और ये देखकर राघव रुक गया। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां एक पुरानी घड़ी लगी थी। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी, और जैसे ही घड़ी ने 12:17 किए, पूरी इमारत की लाइट बंद हो गई। और अंधेरे में राघव को अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई दी कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव ने तुरंत पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उसने मोबाइल की रोशनी डालकर कागज उठाया। कागज पर उसी की लिखावट में लिखा था, राघव, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे आने से पहले भी तुम यहाँ आ चुके हो। और ये सुनकर देखकर राघव की सांस रुक गई और उसे अचानक कुछ याद आया। वो पुरानी इमारत, वो तीसरी मंजिल, पीली रोशनी, ये सब उसे पहले भी देखा हुआ लग रहा था। फिर उसने अपनी कार की पिछली सीट याद आई। वहां एक पुराना बैग रखा था। राघव धीरे धीरे नीचे पहुंचा। मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन बाहर निकलने से पहले उसने कार की तरफ देखा। ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ आदमी अब कार से बाहर निकल चुका था और वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। और उसका चेहरा देखकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह आदमी बिल्कुल राघव जैसा दिखता था। उसने दूर से हाथ उठाया और सिर्फ इतना कहा कि अब बारी तुम्हारी है। और राघव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसके सामने सड़क पर खड़ा आदमी बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। चेहरा, कपड़े, बाल, सब कुछ एक जैसा। और लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आदमी राघव की हर हरकत की नकल कर रहा था। राघव ने अपना दायां हाथ उठाया, सामने वाले ने भी दायां हाथ उठाया, और राघव ने पीछे कदम ले लिया और वह भी पीछे हट गया।
राघव समझ गया कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने डरते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आती रही। फिर आवाज आई कि तीसरी मंजिल की खिड़की दोबारा देखो। राघव ने धीरे से ऊपर देखा। जिस खिड़की में पहले पीली रोशनी थी वहां अब एक आदमी खड़ा था और वह भी राघव ही था। अब राघव के सामने 3 राघव मौजूद थे, एक सड़क पर, एक कार के पास और एक तीसरी मंजिल की खिड़की के पास था। और फोन पर वही आवाज फिर से आई। तुम सोच रहे होगे कि असली राघव कौन है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। कौन बोल रहा है? और कुछ सेकंड की खामोशी के बाद जवाब मिला, जिसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्यों? क्योंकि इस इमारत को एक असली राघव की जरूरत है। राघव कुछ समझ नहीं पाया और तभी उसके पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह पलटा। दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगी थी जिस पर पहले लिखा था तीसरी मंजिल। अब वहां लिखा था कमरा नंबर 1। और राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला और तभी उसके फोन पर एक आखिरी संदेश आया। अगर बाहर निकलना है तो पहले ये पता करो कि तुम यहाँ पहली बार कब आए थे। राघव ने संदेश पढ़ा और उसी क्षण उसे अपने जेब में कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ डालकर एक पुरानी चाबी निकाली। चाबी पर खुदा था 17 अगस्त 1998। और ये देखकर राघव के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसकी उम्र उस समय सिर्फ 2 साल थी। और राघव चाबी को घूरता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। 17 अगस्त 1998, ये सन देखकर ये वही साल था जब वह सिर्फ 2 साल का था। लेकिन उसके दिमाग में अचानक एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। एक लंबा गलियारा, पीली रोशनी और किसी आदमी की आवाज, इसे कमरा नंबर 17 में रख दो। और राघव ने अपना सिर पकड़ लिया कि नहीं, ये याद मुझे कैसे हो सकती है। और तभी दरवाजे की दूसरी तरफ से 3 बार दस्तक हुई। राघव ने पूछा कौन है? बाहर से उसकी अपनी आवाज आई कि दरवाजा खोलो राघव। वह पीछे हट गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। जवाब आया कि मैं वह हूँ जो तुमसे पहले यहाँ आया था। और राघव ने दरवाजे के नीचे से देखा। बाहर किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए नहीं थे, ना ही कोई भूतिया चीज थी। वहां एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। अचानक राघव को डायरी याद आई। उसने जल्दी से तीसरी मंजिल की तरफ देखा। वहां रखी डायरी अब गायब थी और दरवाजे के नीचे से बाहर खड़े आदमी ने डायरी अंदर सरका दी। इसे पढ़ो, कहा उसने। और राघव ने डायरी उठाई। आखिरी पन्ने पर अब एक नया वाक्य लिखा था। 1998 में इस इमारत में कोई गायब नहीं हुआ था, बल्कि किसी की पहचान बदल दी गई थी। राघव की धड़कनें इतना देखकर ही तेज हो गई। नीचे एक नाम लिखा था, राघव शर्मा। उसने पढ़ते ही डायरी बंद कर दी, क्योंकि उसके पिता का नाम भी राघव शर्मा था। लेकिन उसके पिता तो हमेशा कहते थे कि उनका जन्म इसी शहर में हुआ था। और तभी बाहर खड़ा आदमी धीरे से बोला, अब अपने पिता से मत पूछना कि 1998 में वो कहाँ थे। एक पल रुककर उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता उस रात इस होटल में थे। और राघव ने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन बाहर अब कोई नहीं था। और फर्श पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी तस्वीर। और तस्वीर में राघव के पिता खड़े थे, उनके साथ एक 2 साल का बच्चा था। और तस्वीर के पीछे लिखा था कमरा नंबर 17, आखिरी रात। और राघव ने तस्वीर पलटकर दोबारा देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। तस्वीर में उसका पिता साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके साथ खड़ा बच्चा राघव नहीं था। बच्चे के चेहरे पर उसने गौर से देखा। चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा बचपन की उसकी तस्वीरों में था, फिर भी कुछ अलग था। और तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 1998। और राघव ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और अपनी माँ को कॉल किया। कई बार घंटी गई, फिर फोन उठ गया और राघव ने बिना कुछ कहे माँ पापा 17 अगस्त 1998 को कहाँ थे वह पूछने लगा। और दूसरी तरफ अचानक बिल्कुल खामोशी छा गई। कुछ सेकंड बाद माँ की धीमी आवाज आई कि तुम्हें ये बात किसने बताई? राघव ने कहा, बस आप बताइए। और माँ की आवाज कांपने लगी। उस रात तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर एक पुराने होटल गए थे। और राघव की सांस अटक गई इतना सुनते ही। और उसने पूछा, मुझे लेकर? और उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन क्यों? माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि तुम्हारी यादाश्त सामान्य नहीं थी। राघव को कुछ समझ नहीं आया। मेरी यादाश्त? माँ ने कहा, तुम 2 साल की उम्र में ऐसी बातें बताते थे जो तुम्हें पता ही नहीं हो सकती थी। और तुम बार बार एक ही कमरे का नंबर बोलते थे। राघव ने कांपते हुए पूछा, कौन सा नंबर? दूसरी तरफ से जवाब आया,
17। और उसी क्षण कमरे की सारी लाइटें जल गईं और राघव ने सामने देखा, दीवार पर अब एक दरवाजा था, उस पर लिखा था कमरा नंबर 17 और दरवाजों के बीचों बीच वही चाबी लगाने की जगह बनी थी। राघव ने अपनी मुट्ठी खोली और 1998 वाली चाबी अभी भी उसके हाथ में थी। फोन पर माँ लगातार कुछ कह रही थी, राघव उस दरवाजे को मत खोलना, और लेकिन राघव ने चाबी ताले में डाल दी और दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा, कमरा नहीं था, वहां एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था और उसके ऊपर एक कागज पर लिखा था, राघव अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तुम्हें अपना बचपन का सबसे बड़ा झूठ पता चलने वाला है। राघव ने रिकॉर्डर का बटन दबाया और कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर एक आदमी की आवाज आई, राघव अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच कभी बताया ही नहीं। और राघव की नजर रिकॉर्डर पर जम गई। आवाज आगे बोली, क्योंकि 1998 में कमरा नंबर 17 में जो बच्चा आया था वो उनका बेटा नहीं था। राघव के हाथ से रिकॉर्डर लगभग गिर ही गया ये इतना सुनते ही, और कमरे में कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीन की आवाज गूंजती रही। फिर रिकॉर्डिंग में वही आदमी बोला, जिस बच्चे को तुम्हारे पिता अपना बेटा समझकर यहाँ लाए थे उसकी पहचान किसी और की थी। और राघव ने घबराकर रिकॉर्डर बंद करना चाहा, लेकिन बटन अब काम नहीं कर रहा था, वो दब नहीं रहा था, ऑफ नहीं हो रहा था और आवाज जारी रही। उस रात होटल में एक दुर्घटना हुई थी। दो परिवार यहाँ ठहरे थे, दोनों के बच्चे लगभग एक ही उम्र के थे और राघव की सांसें तेज हो गई। अंधेरे और अफरा तफरी में बच्चों की पहचान बदल गई और राघव ने धीरे से कहा, नहीं। रिकॉर्डिंग में आवाज आई, तुम्हारे पिता को सच्चाई पता चल गई थी। और तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। राघव दरवाजे की तरफ देखने लगा, आवाज करीब आती गई। रिकॉर्डिंग में आदमी अचानक धीमे स्वर में बोला, लेकिन उन्होंने तुम्हें वापस करने के बजाय एक फैसला लिया। और रिकॉर्डिंग रुक गई। राघव ने मशीन को हिलाया, आगे बोलो। अचानक रिकॉर्डर फिर चालू हुआ। इस बार आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, राघव अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुम्हें अपने पिता से नफरत करने की जरूरत नहीं है। राघव की आंखें नम हो गई इतना सुनते ही। उन्होंने तुम्हें चुराया नहीं था। एक लंबी खामोशी के बाद आवाज आई, उन्होंने तुम्हें बचाया था। राघव कुछ समझ नहीं पा रहा था और तभी रिकॉर्डिंग में एक नाम बोला गया। वह नाम सुनते ही राघव एकदम जम गया, क्योंकि वह नाम उसके बचपन के पुराने कागजों में भी लिखा था। तुम्हारा असली नाम राघव नहीं था। और उसी क्षण कमरे की लाइटें अपने आप बंद हो गई और अंधेरे में किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, अब तुम्हें अपना असली नाम याद करना होगा। और राघव ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवार पर एक नया वाक्य दिखाई दे रहा था, कमरा नंबर 17 सच नहीं बताता, वह सिर्फ भूली हुई यादें वापस लाता है। और तभी राघव को बचपन की एक याद पूरी तरह याद आ गई। वह इस होटल में पहली बार नहीं आया था, वह यहाँ पहले भी आ चुका था। और उस रात उसके साथ उसका पिता नहीं कोई और आदमी था। और वो आदमी जैसे ही राघव कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा, उसके सामने दीवार पर लिखा वाक्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा कि कमरा नंबर 17 सच नहीं बताता, वह सिर्फ भूली हुई यादें वापस लाता है। राघव ने इतना सुनते ही अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक उसके दिमाग में एक पुरानी तस्वीर चमकी। वह बहुत छोटा था, शायद 2 साल का। उसके सामने वही लंबा गलियारा था, दीवार पर पीली रोशनी जल रही थी और उसका हाथ किसी आदमी ने पकड़ रखा था। लेकिन इस बार राघव को उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार राघव को आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था और वह उसका पिता नहीं था, वह आदमी होटल का बूढ़ा मालिक था। राघव ने आंखें खोल दी, तो मैं उस रात यहाँ आया था, उसने धीरे से कहा। और तभी कमरे के कोने से आवाज आई, हाँ, और अकेला नहीं आया था। राघव तुरंत पलटा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मेज पर एक पुराना कैसेट पड़ा था। उसके ऊपर काले अक्षरों में लिखा था 17 अगस्त 1998, रिकॉर्डिंग नंबर 2। राघव ने कैसेट उठाया, कमरे में रखा पुराना रिकॉर्डर अभी भी वही था और उसने कैसेट अंदर डाली और प्ले बटन दबाया और कुछ सेकंड तक थरथराहट सुनाई दी। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज आई। राघव का शरीर उसे सुनकर सुन्न पड़ गया। वह आवाज उसे अपनी लग रही थी। फिर एक आदमी बोला, इसे कुछ याद नहीं रहेगा। दूसरी आवाज आई, अगर याद आ गया तो। पहला आदमी बोला, तब इसे कमरा नंबर 17 में वापस लाना पड़ेगा। और राघव ने रिकॉर्डिंग इतने पर ही रोक दिया और उसके माथे पर पसीना आ गया। मुझे वापस क्यों लाना था?
और तभी उसके फोन की स्क्रीन जल उठी। कोई कॉल नहीं था, सिर्फ एक संदेश था, क्योंकि उस रात तुमने कुछ देखा था। राघव ने कांपते हुए जवाब लिखा, क्या देखा था? और कुछ ही सेकंड में उत्तर आया, जिस आदमी ने पहचान बदली थी उसका चेहरा। राघव ने तुरंत पूछा, कौन था वो? इस बार कोई जवाब नहीं आया, इसके बजाय कमरे के बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। राघव धीरे धीरे बाहर निकला। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीढ़ियों से ऊपर नहीं, नीचे की तरफ जा रहे थे और राघव उनके पीछे चल पड़ा। सीढ़ियों के नीचे उसे एक पुराना स्टोर रूम दिखाई दिया। दरवाजे पर जंग लगा ताला था। राघव ने अपनी जेब टटोली, वही पुरानी चाबी अभी भी उसके पास थी। उसने ताला खोला, दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर पुराने सामान के बीच एक लकड़ी का संदूक रखा था और संदूक के ऊपर एक फोटो रखी थी। राघव ने फोटो उठाई। उसमें 3 लोग थे, उसका पिता, होटल का बूढ़ा मालिक और एक तीसरा आदमी। राघव तीसरे आदमी का चेहरा देखते ही पीछे हट गया, क्योंकि वह चेहरा उसने कहीं और भी देखा था, अपनी ही कार के अंदर। वही आदमी जो रात में ड्राइवर सीट पर बैठा था। राघव ने संदूक खोला। अंदर पुराने दस्तावेज, एक अस्पताल की फाइल और एक जन्म प्रमाण पत्र रखा था। उसने जन्म प्रमाण पत्र को उठाया। नाम पढ़ते ही उसकी सांस रुक गई। उस पर लिखा था नाम आरब। राघव ने नीचे जन्म तिथि देखी, 17 अगस्त 1996 सन थी। वही तारीख जो उसके बचपन के हर दस्तावेज में थी, लेकिन नीचे पिता के नाम पर की जगह कुछ और लिखा था और उसे देखकर ही राघव की आंखें फैल गईं। पिता का नाम, वही तीसरा आदमी था, वही आदमी जो अभी उसकी कार के पास खड़ा था। और अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। राघव ने पलटकर देखा, दरवाजे के शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन प्रतिबिंब उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मुस्कुराया। फिर शीशे के अंदर से आवाज आई, अब तुम्हें सब याद आने लगा वाला है, अब तुम्हें सब याद आने वाला है। और इतना सुनते ही राघव पीछे हट गया। तभी उसके दिमाग में आखिरी याद चमकी। 1998 की उस रात वह इसी स्टोर रूम में खड़ा था। उसके सामने उसका पिता और वही तीसरा आदमी बहस कर रहे थे और तीसरे आदमी ने गुस्से में कहा था, अगर इस बच्चे ने सच बता दिया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके पिता ने जवाब दिया था, इसे कुछ नहीं होगा, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। और फिर तीसरे आदमी ने एक फाइल जला दी और छोटा राघव सब कुछ देख रहा था। उस रात राघव ने उस आदमी का चेहरा याद कर लिया था, इसलिए उसकी याददाश्त मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पूरी तरह मिट नहीं पाई। और अब 28 साल बाद वही आदमी वापस आ चुका था और राघव ने शीशे की तरफ देखा। प्रतिबिंब अब मुस्कुरा नहीं रहा था। वह गंभीर होकर बोला, वो आदमी तुम्हें मारने नहीं आया है। राघव ने पूछा, तो क्यों आया है? प्रतिबिंब ने धीरे से कहा, क्योंकि उसके पास तुम्हारे पिता की मौत का असली कारण है। और राघव के हाथ से जन्म प्रमाण पत्र नीचे गिर गया। उसी पल बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर एक आवाज लगाई, राघव दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पिता की आखिरी बात बताने आया हूँ। अगला पार्ट देखिए।